एपिसोड का एंड होली वाला है, जहां सास और कोठारी होली खेलेंगे और जहां पूछा जाएगा अनुपमा कहाँ है, तो बोला जाएगा अनुपमा एक डिलीवरी करने गई है, आ ही रही होगी। और जहां से अनुपमा निकल रही होगी पेमेंट लेकर, वहां पे कुछ लोग रंग उड़ा रहे होंगे और गलती से बाई चांस रंग राघव को लग जाएगा और वो रंग को खून समझ लेगा और घबरा जाएगा, जहां अनुपमा उससे रिलैक्स कर रही होगी। तो हो सकता है कि उसको जो इंसाफ मिलेगा वो अनुपमा दिलाएगी। ये मेरा कहना है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताओ। रही बात आज के मुद्दे की, तो सब कुछ चीजें बराबर हुई। फिर आखिरी रस्म शुरू हुई, जिसमें भाभी को देवरों को पीटना था, पर देवर तो नहीं पीटे, पर जिसको पीटना चाहिए था वो पिट जरूर गया। मतलब देखो, वो फिर बादशाह ने बोला, यार मैं तो छोटा बच्चा हूं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं और मैं क्यों पीटूं। और राजा ने कहा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है भाभी, आप मुझे क्यों पीटोगे। बोला, रस्म है, किसी पर रहम मत खाना राही, पीटो दोनों को जाके। तो लकड़ी राही ने उठाई और लकड़ी उठाते हुए दोनों के पीछे भागे। दोनों भागे बिल्कुल राजा घुसा गौतम के बगल से, और राजा के ऊपर जैसे ही लकड़ी गई और राजा नीचे, सीधा गौतम को लकड़ी पड़ गई, जिसको सही तरीके से पड़नी चाहिए थी। साली रसम जमाई के लिए भी होनी चाहिए, लकड़ी खाए जमाई भाभी के हाथ की। गौतम ने बोला, व्हाट, क्या ये। फिर देखा कि माहौल गर्म हो चुका है, गलती से लग गई है, मैं रिएक्शन ज्यादा नहीं कर सकता। अरे मस्ती कर रहा था, मैं तो मस्ती कर रहा था इस। ओके ओके कोई नहीं, बस। तो फिर बोला, चलो रसम को खत्म करते हैं, चलते हैं किचन की रसोई में। फिर रसोई में पहुंचे, बोला, देखो तुम्हारी माँ का हाथ का खाना सबने खाया है। उस दिन की शाही की नमक की गलती तूने जानबूझकर की थी या गलती से हुई थी, वो आज की रसोई डिसाइड करेगी। अब देखो, आज तुम किसी की मदद नहीं लोगी, किसी की मतलब किसी की भी नहीं। मतलब पहले, सबसे पहले छुप छुप के देख रही थी वसुंधरा कि कैसे स्टार्ट कर रही है, इसके कैसे गुण है। तो सबसे पहले उसको याद आया कि मुझे पूजा करनी चाहिए, तो उसने पूजा की पहली रसोई में। तो वसुंधरा को खुश हो गया, बोला मुझे यही चीज देखनी थी। आई एम खुश हो गई कि तूने सबसे पहले अन्नपूर्णा की पूजा की। अब यहाँ बैठ रहे हो, कुछ भी पूछता हूँ मुझसे पूछना। मोबाइल भी साइड पर ले लिया। अब वो, क्योंकि पूजा के बाद अनुपमा को फोन लगाने वाली थी पहली रसोई के लिए, और अनुपमा ने वहां पे फोन बंद कर दिया था वहां पे कि बस अब नहीं, क्योंकि वो गौतम वाला कांड देकर उसके बाद बोला फोन बंद कर देते हैं। फिर वो चिंता में थी कि भाई कैसे किस तरह से उसकी मदद करूं रसोई के लिए। फिर आइडिया आया, फिर पूछा प्रेम रसोई में, प्रेम को मना कर दिया कि तुम निकलो, कुछ रस्में औरतों की ही होती है, उसे करने दो प्रेम, जाओ तुम, मैं हूं ना यहाँ पे। तो मोटी बात सर पे बैठ गई राही के, और राही को करनी है रसोई। फिर बादशाह पानी पीने के बहाने आया, ईयरफोन्स दिए कान में उसने लगाए, माला को ढका और शुरू हो गए। क्योंकि कॉन्फ्रेंस में अनुपमा थी, अन्न की देवी, और साथ में प्रेम था मास्टर शेफ। तो भाई दोनों उसे गाइडलाइंस दे रहे थे। अनुपमा खाना बनाना सिखा रही थी और प्रेम बता रहा था कि खाना तेल में बनेगा कि घी में बनेगा, क्या रीति रिवाज है वो। और उसे पहले इंट्रोड्यूस कर पूछा गया कि भाई तुम्हारा लेटर कहाँ है, ये वो। तो बोला, बस अब आता ही होगा। बोला, बहुत नजदीक दिन है, इतने दिन में लेटर आना चाहिए। लेटर तो बहाने जला दिया है, क्योंकि एपिसोड के एंड में जब प्रेम के पास इंट्रोड्यूस से मैसेज आएगा तो बोलेगा, वो लोग तो बोले लेटर कब कहाँ आ गया है, पर लेटर तो हमें मिला नहीं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। फिर धीरे धीरे सब कुछ हुआ, तो इतने में ख्याति आई। बोला, आप, बोला मैं राही का देखभाल करने के लिए, उसकी कंपनी देने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। फिर ख्याति की नजर कान पे गई कि ये तो ईयरबड लगा के बैठी है, अबे तेरी। पर ख्याति ने स्माइल करते हुए वहां से चली गई, क्योंकि फुल सपोर्ट है। ख्याति निकल गई और वो गिर गया ईयरबड बाय चांस नीचे। तो उसके ऊपर रुमाल ढक दिया। रुमाल ढकने के बाद वो उठा दी, क्योंकि आधा चीजें वो बता चुकी थी, उस हिसाब से राही बना रही थी। बस मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब परोसा गया तब 56 भोग परोसा गया था, समझे। और 2 मिनट की कोल में 56 भोग नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें तब तक खाली प्याज टमाटर और अदरक काटी गई थी, बस। फिर प्रेम ने अनुपमा को थैंक यू बोला, अनुपमा ने प्रेम को थैंक यू बोला, उन्होंने फोन रख दिया। खाना बन गया, श्रीनाथ जी की पूजा हुई, उनको प्रसाद चढ़ा, भोग चढ़ा, सब कुछ सही से हुआ। फिर लोग सब डिनर टेबल पे बैठे और बोला कि चलो भाई परसों अब खाना तुम सबको। तो प्रेम ने बोला मैं बैठूंगा, बोला नहीं,
बोला मैं वैसा पति नहीं बनना चाहता जो बैठ के ऑर्डर चलाऊं राजा की तरह और राजा की जिंदगी जीऊं। मैं ऐसा पति बनना चाहता हूं जो पत्नी की हर चीज में उसकी मदद करूं और उसके साथ खड़ा रहूं और उसके साथ चलूं। तो प्लीज मुझे परोसने दीजिए। तो सब लोगों ने खाना परोसा। जहां गौतम को और उसको खाली रखा गया, लेना हो तो ले, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गौतम ने फिर खुद ही खाना उठा के रखा और सब लोगों की जगह अच्छे से खाना गया। बस यही था आज के एपिसोड में। खाना खाते ही सब लोग थोड़ी देर के लिए रिएक्शंस। राई घबरा गई कि क्या हो गया। फिर कोठारी ने बोला सही है पराग ने, बिल्कुल मस्त बना। फिर उसे सगुन दिया, ये रखो सगुन। बा ने बोला खाना अच्छा है, आज खाना पसंद आया मुझे, तरीका भी पसंद आया, गुड। फिर वो बातें होती रही कि मुंबई में जाके क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये वो। जहाँ पराग अपनी माँ को देख रहा था कि मम्मी इतनी घबराई हुई क्यों है मुंबई की बात को लेके। जरूर बा के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, ऑलरेडी खिचड़ी पका के कुछ कांड कर चुकी है। तो इतना घबरा क्यों रही है लेटर की बात को लेके। लेटर बोला कभी कभी नहीं भी आता है लेटर, ये सब चीजें दिक्कत होती है। बात को कवर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वहां पे क्लियर करना था कि 2 दिन बाकी है, अभी तक कवर क्यों नहीं आया है। और वही बातें हो रही थी मुंबई जाकर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ। और वहां अनुपमा को चिंता थी, बाबूजी के साथ बैठी थी कि पहले आपने मुझे मदद की थी पाकि के स्कूल के टाइम खाना बनाने के लिए, एनुअल फंक्शन के टाइम पे जब हम छत पे खाना बनाते थे, बाहर को खुशबू आ रही थी खाने की, फिर आपने कैसे उसको रोका और कैसे सब कुछ हम कर रहे थे। आज वही मैंने राई के साथ किया, ये वो सब पुरानी यादें ताजा हो रही थी। फिर बोला जेल से, बोला अभी तक तो आया नहीं है। फिर वो जेल की यादें, बोला टेंशन मत ले, इतने में जेल से कॉल है। बोला आप आ रही है ना, फैसला तो नहीं पता ना आपकी, तो कुछ लोग फैसला बदल देते हैं। बोला नहीं मैं कल आ रही हूँ। बोला कल होली है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और आपका एडवांस भी आपको कल ही मिलेगा। तो बोला ठीक है आ जाऊंगी। फिर मन में सोचा कि चलो हिम्मत करती हूँ चली जाती हूँ, जो राई की शादी के लिए कर्ज लिया कम से कम वो तो उतर जाएगा। तब मैंने हिम्मत बना दी जाने के लिए। और थोड़ा डर भी था वो दृश्य जो देख कर आई थी अनुपमा। तो बस आज का एपिसोड अनुपमा के डर पे और राही की जीत पे खत्म होगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय